हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो गेट है, गेट में जितने भी ओपन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपना पहला क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मेजर एडवांटेज ऑफ एक्टिव फिल्टर इज़ दैट दे कैन बी रियलाइज्ड विदाउट यूजिंग। ऑप्शन है ओपन, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है अपना इंडक्टर है। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इंडक्टर को यूज करने से ओपीएम का साइज़ बढ़ जाता है और यदि हम उसमें इंडक्टर यूज ना करें तो उसका साइज़ जो ओपीएम का है वह छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसका इसका जो ये जो करेक्ट ऑप्शन है यही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन फिगर शोज अ नॉन इन्वर्टिंग ओपन समा विथ V1 इक्वल टू 2 वोल्ट एंड V2 इक्वल टू -1 वोल्ट। द आउटपुट वोल्टेज भी आउटपुट इच। तो ये अपना ओपन दिया हुआ है और उस ओपन का आउटपुट वोल्टेज हमें पूछा है। V1 जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 वोल्ट है और V2 की वैल्यू -1 वोल्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू R और यहाँ पे फीडबैक में जो रेजिस्टेंस यूज हुआ है वह 2R है। ठीक है, तो हमें आउटपुट वोल्टेज पूछा हुआ है। तो सबसे पहले ये कैसा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग है? तो ये बता दूं कि ये नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ओपीएम का प्लस वाला जो टर्मिनल है वहाँ पे यहाँ पे जो प्लस वाला टर्मिनल है वहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे वो जो इनपुट है ओपीएम का, यही जो इनपुट टर्मिनल है यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग है। तो हमें सबसे पहले क्या है कि आपको यहाँ का जो वोल्टेज V प्लस का वोल्टेज फाइंड करना है और जो V माइनस है ये V माइनस है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग पे ये इन्वर्टिंग से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो ये यहाँ का इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल हो जाएगा V माइनस, ये नॉन इन्वर्टिंग से है तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस। तो अब हमें क्या है कि V प्लस फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाय यूजिंग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो सुपरपोजिशन में क्या करते हैं कि आपका जो एक जो वोल्टेज सोर्स है एक को एक्टिव रखते हैं और दूसरे को इनएक्टिव रखते हैं। तो जब इसको आप इनएक्टिव करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका पोटेंशियल अब जीरो पा दो, इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये R और ये R पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये जब R और ये R पैरेलल में हो जाएंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो ये जो R/2 इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे इस 2 वोल्ट की वजह से इस R/2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो V +2 यहाँ पे +2 वोल्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे +2 वोल्ट यूज कर लिया है। इसकी वजह से इस 2 वोल्ट की वजह से उसमें उस R/2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, तो 2 × R/2 अपॉन ये R और यह जो R/2 होगा वो दोनों सीरीज में जाएंगे तो R + R/2। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, तो 2R/2 अपॉन इसको सॉल्व करोगे तो 3R/2। तो ये R/2 कट जाएगा, कितना आ गया 2/3 वोल्ट। कितना आ गया 2/3 वोल्ट। अब -1 की वजह से भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जब -1 की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, तो अब देखो क्या है कि जब -1 को कंसीडर करेंगे तो ये 2 वोल्ट को शॉर्ट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, जब वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा तो ये R और ये R पैरेलल में हो जाएंगे। तो इन दोनों को पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। तो वो जो R/2 होगा वह इस R के सीरीज में होगा। तो इसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल मिलेगा कितना मिलेगा, -1 R/2 अपॉन R + R/2। तो कितना हो गया -1 R/2 अपॉन 3R/2। R/2 कट गया तो कितना आ गया -1/3 वोल्ट। ठीक, अब सुपर पोजिशन में क्या करते हैं कि
जो भी वोल्टेज सोर्स था हमने उसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद एक वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना वोल्टेज आया इस पॉइंट पे, और दूसरी वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना वोल्टेज आया इस पॉइंट पे। ठीक है, तो V प्लस इक्वल टू V प्लस 2 प्लस V माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 2/3 माइनस 1/3, तो कितना आ गया 1/3 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया V प्लस का पोटेंशियल जो आया है 1/3 वोल्ट। अब ये कैसा है, ये टर्मिनल था, मैंने पहले बता दिया था कि ये नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग का जो ओप एम्प का जो फार्मूला होता है क्या होता है, V आउटपुट इक्वल टू V प्लस 1 प्लस RF अपॉन R1। तो V प्लस की कितना वैल्यू है 1/3, 1 प्लस RF की वैल्यू 2R अपॉन R। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये R से R कट जाएगा तो 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1 वोल्ट। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे जो निकल कर आया है वो कितना हो गया 1 वोल्ट। ठीक, आज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प एम्पलीफायर इज शोन इन फिगर, द आउटपुट वोल्टेज भी आउटपुट इज। यहाँ पे ओप एम्प है, ओप एम्प का सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वजह से होगा। तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 2 वोल्टेज सोर्स हैं, -2 वोल्ट और 2 प्लस साइन 100t। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो जैसा पहला वाला क्वेश्चन, पिछला वाला जो क्वेश्चन किए थे, ठीक उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो हमें V प्लस, इस जो प्लस टर्मिनल है यहाँ का वोल्टेज फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से थ्रू फाइंड करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यदि पिछला वाला क्वेश्चन जैसे मैंने कराया था वैसे इसको भी करना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो V प्लस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। V प्लस का यहाँ इस टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल होगा। तो हमें क्या करते हैं कि एक जो अपना वोल्टेज सोर्स है उसको एक्टिव रखेंगे और जो दूसरा वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देंगे। तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं -2 की वजह से कितना पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होगा इस R में। तो -2 R अपॉन 2R, R प्लस R 2R। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्ट कर दिया था। अब इसकी वजह, अब इसको सॉल्ट कर देंगे और इसको कंसीडर करेंगे। तो इसकी वजह से इसमें कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, +2 प्लस साइन 100t R अपॉन R प्लस R। इसको और सॉल्व करते हैं। जब और सॉल्व करोगे तो -2 अपॉन 2 प्लस, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 2 प्लस साइन 100 2 साइन 100t डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 प्लस 1/2 साइन 100t। इसको और सॉल्व करेंगे तो -1 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 साइन 100t। ठीक है, तो इसकी वजह से V प्लस पर जो पोटेंशियल आएगा हमारा 1/2 साइन 100t आएगा। ठीक, अब हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। आउटपुट ये नॉन इन्वर्टिंग है तो फार्मूला क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग के लिए, Vs 1 प्लस फीडबैक में जो रेजिस्टेंस है वो अपॉन R1। तो यहाँ पे जो Vs है, अपना जो Vs का जो पोटेंशियल है वो कितना है 1/2 साइन 100t 1 प्लस RF कितना है 2R अपॉन R। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये R कट गया, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2 साइन 100t। ठीक, तो अपना करेक्ट ऑप्शन ए।
तो जो अपना आउटपुट वोल्टेज निकल कर आएगा वो कितना आएगा 3/2 sin 100t। ठीक है, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी आप कह सकते हो। यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना तो आप आसानी से इसको लगा सकते हो, इस तरह के जो क्वेश्चन है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अपना चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेन इन द इन्वर्टिंग ओपन एम्पलीफायर सर्किट सोन इज बी एक्स विद स्विच S1 ओपन। व्हेन द स्विच S1 इज क्लोज द मैग्नीट्यूड ऑफ गेन बिकम्स। ओपम का सर्किट दिया हुआ है। यह कैसा है? यह इन्वर्टिंग ओपम है। ठीक है, ये इन्वर्टिंग ओपम है और ये पूछ रहा है कि जब आप सर्किट को क्लोज कर देते हो, जब आपका जो स्विच है वो ओपन होता है तो उसका जो गेन होता है वो एक्स होता है। उसके बाद यदि जब आप स्विच को क्लोज कर दोगे तो गेन पे क्या क्या फ़र्क आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमें सबसे पहले हम जो स्विच ओपन है तो उसका गेन निकालते हैं। गेन आउट, ये हमें पता है कि ये इन्वर्टिंग ओपन है। तो इन्वर्टिंग ओपन का फार्मूला क्या होता है? वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस VS RF अपॉन R1, यह फार्मूला है। अब इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो VS की जगह माइनस V1 ठीक है, और फीडबैक रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 2R, और ये वाला रेजिस्टेंस R1R, इसको ये R कट जाएगा तो कितना आ गया माइनस V1 2। तो गेन क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट वोल्टेज कितना है अपना V आउटपुट वोल्टेज V0 अपॉन V1 इक्वल टू -2। तो यही अपना क्या है? गेन है। तो गेन कितना आया? -2। अब आपको पता चलेगा होगा कि जो गेन होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का रेशियो ही गेन कहलाता है। ठीक है, जैसे करंट गेन, वोल्टेज गेन, तो ये वोल्टेज गेन है। जब आप स्विच को क्लोज करोगे तो जो आपका करंट है वो इस स्विच से पास हो जाएगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा क्योंकि इसका जो स्विच क्लोज हो जाएगा तो इसका जो रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। तो ये शॉर्ट सर्किट है तो सारा करंट इधर से स्विच से होते हुए वो फ्लो कर जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा। तो अब उस केस में हम गेन फाइंड करते हैं। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो अपना गेन फाइंड करते हैं। V आउटपुट क्या हो जाएगा? माइनस V1, सीधे हम सॉल्व कर रहे हैं। RF की वैल्यू, फीडबैक रेजिस्टेंस का वैल्यू R अपॉन R कट गया तो कितना आएगा -V1। तो V आउटपुट अपॉन V1 इक्वल टू -1। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो -1 जो है यह -2 का आधा है। इसका मतलब यह है कि यदि आप x को आधा करोगे, x का गेन का आधा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यदि आप स्विच को जो क्लोज करोगे तो जो आउटपुट वोल्टेज मतलब आउटपुट जो गेन आएगा वह जो पहले जो स्विच ओपन था उस गेन का आधा हो जाएगा। इसका मतलब जो है अपना जो गेन हो जाएगा स्विच क्लोज करने के बाद वो x/2 हो जाएगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, x/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये अपना 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द सर्किट शोन इन फिगर एक्स आइज डैश एंड आफ्टर गिवन इनपुट इट्स आउटपुट वोल्टेज इज ओपन है। यहाँ पे 2 इनपुट हैं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट। एक ऐसा एम्पलीफायर है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टिंग पे ही सिर्फ सप्लाई। ठीक है, और किस तरह से काम करा और हमें आउटपुट वोल्टेज पूछा। तो फार्मूला इन्वर्टिंग का क्या होता है आपको पता है? इन्वर्टिंग का फार्मूला क्या होता है? V इक्वल टू VA माइनस VS RF अपॉन R। ये इन्वर्टिंग का फार्मूला है। ठीक है, इन्वर्टिंग ओपन एम्पलीफायर। तो अब यहाँ पे इस टर्मिनल पे आप बोल सकते हो, इस टर्मिनल पे -V से हम इसका वोल्टेज फाइंड करेंगे इसके थ्रू। अब यहाँ पर ऐसे इसको सॉल्व करें। यहाँ पे भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करो। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू आप यहाँ पे यूज करो। तो आपको करना क्या है कि आपको एक बार इस 1 वोल्ट की वजह से कितना आउटपुट वोल्टेज आएगा और एक बार 2 वोल्ट की
की वजह से कितना आउटपुट वोल्टेज आएगा, आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन्वर्टिंग जो ओप एम्प का फार्मूला होता है वो यूज कर लेंगे और ये यूज कर लेंगे। अभी आउटपुट इसमें तो क्या हो जाएगा, ये आउटपुट इक्वल टू 1 वोल्ट की वजह से माइनस बाहर देते हैं माइनस 1 फीडबैक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम अपॉन यहाँ पे R1 की वैल्यू 1 किलो ओम प्लस अभी 2 वोल्ट की वजह से कितना आ जाएगा, फीडबैक 2 वोल्ट फीडबैक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम R1 की वैल्यू 1 किलो, ये 1 किलो ये कितना आ गया -3 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया, -3 वोल्ट, यह आंसर है तो -3 वोल्ट। और ये कैसे इसकी ये सारी ये जो ओपन का सर्किट वो किसकी तरह काम कर रहा है, तो वो समर की तरह या एडर की तरह काम कर रहा है। इसकी तरह काम कर रहा है, बोल सकते हैं इंटीग्रेटर की तरह काम कर रहा है, ये एडर की तरह, एडर बोले इसको, ठीक है, एडर की तरह काम कर रहा है। अब इसके बाद ये अपना 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सर्किट शोन इन फिगर एक्ट्स एज, मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिया है, इसको मिटा देते हैं, एक्ट्स एज एडर, ठीक है, एक्ट्स एज एंड फॉर द गिवन इनपुट इट्स आउटपुट वोल्टेज ई। हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। ये ओप एम्प का सर्किट है, इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सब सारे गेट में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हमें पता है कि ये कैसा ओप एम्प है। पहला चीज़, ये इन्वर्टिंग ओप एम्प है, तो इन्वर्टिंग का फार्मूला क्या होता है, -VS RF अपॉन R1, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इस 1 वोल्ट की वजह से हमारा कितना, इस 1 वोल्ट की वजह से हमारा कितना वोल्टेज आया 1, यहाँ फीडबैक रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम अपॉन R1 की वैल्यू कितने हैं 1 किलो ओम प्लस, मैंने यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया था, कॉमन ले लिया है, ठीक है। और इस 2 वोल्ट की वजह से कितना आएगा आउटपुट वोल्टेज 2 × 1 किलो ओम अपॉन 1 किलो ओम। यहाँ पे 1 किलो ओम ये फीडबैक वाला रेजिस्टेंस है और ये 1 किलो ओम ये R1 वाला, ठीक है। अभी ये 1 किलो ओम कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया -3 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया -3 वोल्ट। और ये किसकी तरह काम कर रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों ऐड हो रहा है। जो भी इनपुट में जो भी वोल्टेज है उस वोल्टेज की वजह से जो आउटपुट आ रहा था, एक इंडिविजुअल वोल्टेज की वजह से जो भी आउटपुट आ रहा है, तो उसी तरह से सारे वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज उनकी वजह से भी जो आउटपुट आ रहा है उस सबको ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एडर की तरह, इसलिए एडर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये अपना 5वां क्वेश्चन पूरा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी गेट में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर द ओप एम्प सर्किट शोन इन फिगर डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट, एज्यूम दैट ओप एम्प्स आर आइडियल। ओप एम्प्स आइडियल हैं, यहाँ पे 2 ओप एम्प हैं और इसको सॉल्व करना है, आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक। तो कैसे फाइंड करते हैं अब इसको चलो देखते हैं। सबसे पहले आप मान लो इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वह कितना है V1, कितना है V1, कितना है V1। तो अब इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, तो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और यहाँ पे हमें जो वोल्टेज डिवीजन रूल है आप उसको यहाँ पे लगाओ। तो V आउटपुट इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू V आउटपुट फाइंड करना है 1 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज अपॉन 1 किलो ओम और ये 3 किलो ओम सीरीज में है, 1 किलो ओम प्लस 3 किलो ओम। अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, V आउटपुट अपॉन 3 × 4, V आउटपुट बाई 4, ठीक। अब इसके बाद देखो हमें यहाँ इस V प्लस, आप इसको V प्लस बोले या V, ये किसके बराबर है, V प्लस के बराबर है। यहाँ का जो वोल्टेज है पोटेंशियल है V प्लस, या इसको V1 बोलो, ठीक।
अब यहाँ पे इस 1 वोल्ट की वजह से इसका जो आउटपुट है इस ओपेम का, पहले ओपेम का, वो कितना होगा हमें ये फाइंड करना है। तो हमें क्या है कि इस यहाँ पे पोटेंशियल पता है और यहाँ पे V प्लस का पोटेंशियल पता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ये जो एम्पलीफायर, ये जो ओपेम है, यह इसका जो आउटपुट आएगा वो एक बार इन्वर्टिंग की वजह से आएगा और एक बार नॉन इन्वर्टिंग की वजह से आएगा। तो V आउटपुट V01 पहले ओपेम का जो पोटेंशियल है उसकी वो कितना आएगा, तो इस इन्वर्टिंग की वजह से कितना हो जाएगा -1 2/1 प्लस, अब ये नॉन इन्वर्टिंग का जो फार्मूला होता है हम यहाँ पे यूज करेंगे V1 1 + 2/1। मैंने सीधे फार्मूला आपको पता होगा नॉन इन्वर्टिंग का क्या होता है, 1 + VS 1 + RF/R1 और ये इन्वर्टिंग का क्या होता है -VS RF/R1। तो उसी फार्मूला को यूज करके हुए इसको सॉल्व किया गया। तो इसका कितना हो जाएगा -2, इसका कितना हो जाएगा +3V1। तो क्या हो जाएगा 3V1 - 2। पहले ओपेम का आउटपुट वोल्टेज हमें पता चल गया। अब हमें इसका इस दूसरे ओपेम की वजह से हमारा यहाँ पे कितना आउटपुट आया। तो आउटपुट हमें पता है ये V0 है, तो इसकी V0 की पे कितना वोल्टेज आया इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों की वजह से। तो सबसे पहले हम लेते हैं, हमें पता है यह है इन्वर्टिंग, तो यहाँ का पोटेंशियल पता है V01 है, तो -V01 फीडबैक रेजिस्टेंस 8 किलो ओम अपॉन 4 किलो ओम। अब ये नॉन इन्वर्टिंग की वजह से कितना है, तो -1 वोल्ट है, तो यहाँ -1 कर दिए। 1 + RF की वैल्यू 8 किलो ओम अपॉन 4 किलो ओम। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा -2 V01 माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे तो -3 आएगा। ठीक, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज ये आया। अब हमें करना क्या है कि ये V01 की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे रखना है। ठीक, तो अब इसको रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। V01 की वैल्यू V आउटपुट इक्वल टू -2, V01 की वैल्यू कितनी है 3V1 - 2 और -3। इसको सॉल्व करोगे तो -6V1 + 4 -3, तो कितना आ गया 1 - 6V1। ठीक, अब हमें करना क्या है कि V1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो V1 की वैल्यू हमें पता है V0/4, तो 1 - 6 V आउटपुट/4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये इधर V आउटपुट है, तो V आउटपुट + 6V/4 = 1, तो 10V आउटपुट 1, तो V आउटपुट = 4/10, तो कितना आ जाएगा 0.4 वोल्ट। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया 0.4 वोल्ट। ठीक है, अभी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई उतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन गेट में आ चुका है, और जो मैं दूसरा ये अगला क्वेश्चन कराऊंगा वो भी गेट में आ चुका है क्वेश्चन। अपना ये 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज्यूमिंग द ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू बी आइडियल, द गेन V आउटपुट बाई V इन फॉर द सर्किट शोन इन फिगर इज। यह ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सर्किट है ये दिया हुआ है और हमें V आउटपुट पूछा है। ये भी क्वेश्चन गेट में आ चुका है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे KCL लगाना पड़ेगा। KCL लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस नोड का मान लेते हैं, पोटेंशियल है VA।
इस नोड का पोटेंशियल VA है, इस पर हम KCL लगाएंगे। फिर एक बार इसका जो पोटेंशियल पता है वो है कितना है V माइनस, इस पर KCL लगाएंगे। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कितना आ रहा है आउटपुट वोल्टेज। तो जब इस हमें, और यहाँ पे देखो इसका जो पोटेंशियल V है, V प्लस का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है। तो V प्लस इक्वल टू V माइनस होता है, तो V माइनस का भी पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। KCL एट नोड A, इसको नोड A मान लो। KCL एट नोड A, तो KCL लगाओगे तो VA अपॉन 10 प्लस, और यहाँ पे VA अपॉन 1 प्लस VA अपॉन 10 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, सॉल्व करो। VA प्लस 10 VA प्लस VA इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 12 VA इक्वल टू 0। एक चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि इसका जो पोटेंशियल वो भी 0 है ना, माइनस V आउटपुट है। यहाँ का पोटेंशियल हमें पता है ना, तो यहाँ पे V माइनस V आउटपुट करो। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करो। अब इसके बाद सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, VA माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0। तो 12 VA माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0। तो 12 VA इक्वल टू V आउटपुट, ये आ गया। अब इसके बाद हमें इस पॉइंट पे KCL लगाना है। तो इस पॉइंट पे जब हम KCL लगाएंगे तो KCL लगाओ। KCL एट पॉइंट, इसको मान लो V माइनस, KCL एट पॉइंट V माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 0 माइनस V इन अपॉन 1 प्लस, इसका पोटेंशियल ज़्यादा मानेंगे KCL लगाते समय, जिसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस VA अपॉन 10 किलो, इसको इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 10 V इन माइनस VA इक्वल टू 0। तो VA इक्वल टू माइनस 10 इनपुट टू 10 माइनस 10 V इन। ठीक है, तो यहाँ पे VA की वैल्यू कितनी है, V आउटपुट बाई 12, यहाँ पुट कर दो V आउटपुट बाई 12 इक्वल टू माइनस 10 V इन। तो अब क्या हो जाएगा, तो V आउटपुट अपॉन V इन इक्वल टू माइनस 120। यही क्या है गेन है, आउटपुट वोल्टेज गेन। ठीक है, तो हमें पूछा क्या था, गेन पूछा था। तो गेन क्या है, V आउटपुट बाई V इन। तो V आउटपुट बाई V इन तो हमारा निकल आया। ठीक है, इस तरह से हमारा जो गेन आया माइनस 120 आया। और एक चीज़ और बता दूं कि जो हम गेन निकालते हैं वह यूनिट लेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है माइनस 120। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कितना है, माइनस 120 गेन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी गेट में आ चुका था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द सर्किट शोन बेलो द ओपेम्स आर आइडियल, द आउटपुट वोल्टेज इन बोर्ड्स इज। दो ओपेम है, दो ओपेम आपस में इंटरकनेक्टेड है और हमें आउटपुट वोल्टेज पूछा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पॉइंट का, इस ओपेम का आउटपुट आपको फाइंड करना है। तो एक बार ये इन्वर्टिंग की वजह से कितना आउटपुट आएगा और नॉन इन्वर्टिंग की वजह से कितना आउटपुट आएगा, उन दोनों को सम कर दोगे तो आपका पहले ओपेम का आउटपुट वोल्टेज आपको पता चल जाएगा। जब पहले ओपेम का आउटपुट वोल्टेज आपको पता चल जाएगा तो आप यहाँ से फिर इसके बाद भी आउटपुट पता कर सकते हो। तो ये जो दूसरा ओपेम है वह नॉन इन्वर्टिंग की तरह काम करेगा। ठीक, तो अब हम सबसे पहले ओपेम का आउटपुट वोल्टेज पता करते हैं। तो ये इन्वर्टिंग की वजह से कितना हो जाएगा, -2 माइनस RF की वैल्यू फीडबैक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम अपॉन यहाँ पे R1 की वैल्यू 1 किलो ओम प्लस
अब इस 1 वोल्ट की वजह से कितना हो जाएगा, आपको पता है कि ओपन में जो करंट जाता है वह 0 करंट जाता है, तो इस वजह से इसका जो V प्लस का जो यहाँ का जो पोटेंशियल है, यहाँ का जो पोटेंशियल वही V प्लस का भी पोटेंशियल हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक, तो 1 वोल्ट नॉन इन्वर्टिंग है, 1 प्लस 1 किलो ओम अपॉन 1 किलो ओम। 1 किलो ओम 1 किलो ओम कट गया, ये भी कट गया, तो कितना आ गया 2 प्लस 2 कितना आ गया 4 वोल्ट। V01 की वैल्यू कितनी आ गई, पहले ओपम का आउटपुट आ गया 4 वोल्ट। अब इसके बाद हमें अब ये दूसरा जो ओपम है वो कैसा काम कर रहा है, नॉन इन्वर्टिंग की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग की तरफ काम कर रहा है, और इसका फीडबैक कैसा है, नेगेटिव फीडबैक है। आप यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव फीडबैक है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है ओपम के, ये वाला जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो दूसरे ओपम का आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं, तो भी आउटपुट कितना हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग है तो V01 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम अपॉन R1 की वैल्यू 1 किलो ओम, ये इससे कट गए तो कितना आएगा 2V01। अब यहाँ पे V01 की वैल्यू कितनी है 4 वोल्ट है, तो आप इसको पुट करो तो 2 × 4 इक्वल टू 8 वोल्ट। कितना आ गया आउटपुट वोल्टेज 8 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ऑप्शन सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सर्किट शोन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो ओपम का सर्किट है वह किस तरह काम करेगा, लो पास फिल्टर की तरह, बैंड पास फिल्टर की तरह, हाई पास फिल्टर की तरह, नॉइज फिल्टर की तरह। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अब जो फिल्टर है अपना वह किस तरह काम करेगा। ठीक, तो आपको सबसे पहले इसमें फाइंड करने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि मैं आपको पहले 2 ओपम बनाता हूँ पहले। ये R1 है अपना, ये इनपुट वोल्टेज, ये R2 है, ये अपना आउटपुट वोल्टेज, और ये R2। ठीक, और ये दूसरा ओपम है, मैं दूसरा ओपम बनाता हूँ, R1 इनपुट वोल्टेज, ये ग्राउंड, ये R2, ये आउटपुट, ये शॉर्ट। ठीक, आप देखो फ्रेंड्स, जब आपकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, तो जब आप ओमेगा 0 होगा, व्हेन ओमेगा इक्वल टू 0, जब आपका ओमेगा 0 होगा तो ये जो कैपेसिटर है वो किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। ये आपका यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो कैसा वोल्टेज है, वो डीसी वोल्टेज है। कैसा है, डीसी। जब डीसी है तो ये जो कैपेसिटर है कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो इस कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं होगा। ठीक, ये ओपन सर्किट है और सारा वोल्टेज जो सारा करंट है वो R2 से होते हुए आउटपुट को चला जाएगा। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है और आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि जब ओमेगा हमारा 0 होता है तो हमारा जो ओमेगा 0 होता है तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ठीक है, वी गेट आउटपुट वोल्टेज, वी गेट आउटपुट वोल्टेज व्हेन ओमेगा इज 0, व्हेन ओमेगा इक्वल टू 0। जब आपका यहाँ पे इस केस में जब ओमेगा क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो जो सारा करंट है वो यहाँ से पास हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ का जो वहाँ का जो पोटेंशियल कितना है, V प्लस, यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V माइनस, और V माइनस का जो पोटेंशियल वो कितना है 0 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है V प्लस। तो V प्लस इक्वल टू V माइनस होता है, तो V प्लस का पोटेंशियल कितना हो गया 0 वोल्ट।
तो यही 0 वोल्ट आपको यहाँ पे भी दिखेगा V आउटपुट पे। तो V आउटपुट का जो पोटेंशियल हो गया वो 0 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई पोटेंशियल यहाँ पे नहीं मिला। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे पोटेंशियल नहीं मिला, या बोल सकते हो कि सप्लाई आपने दिया लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिला। अब यहाँ पे जब आपको सप्लाई दिया ओमेगा इक्वल टू 0 पे, तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिला। तो मतलब ये है जो फ्रीक्वेंसी कम है, यदि आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उस पर आपको आउटपुट मिलेगा। यदि आपकी फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि लो फ्रीक्वेंसी को ये पास कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये लो पास फिल्टर है, लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, इसलिए ये लो पास फिल्टर है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, लो पास फिल्टर। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए थे, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर एंड नॉच फिल्टर। तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा हो गया? लो पास फिल्टर। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो द सर्किट शोन बिलो टेकिंग द ओपम एज आइडियल, द आउटपुट वोल्टेज वी आउट इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज V1 V2 V3 इज। यहाँ पे 3 इनपुट वोल्टेज हैं, V1 V2 एंड V3। फीडबैक रेजिस्टेंस 9 ओम, R1 की वैल्यू 1 ओम। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आउटपुट वोल्टेज बताना है इन टर्म्स ऑफ V1 V2 एंड V3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस V प्लस का पोटेंशियल फाइंड करना है। इस V प्लस का जो पोटेंशियल फाइंड करोगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से फाइंड करना है। तो अपना V1 की वजह से इस 4 ओम में कितना वोल्टेज 4 ओम में कितना पोटेंशियल आएगा V1 की वजह से, प्लस V2 की वजह से 1 ओम में कितना आएगा V2 1/1 + 4। तो कितना आ गया 4V1/5 प्लस V2/5। क्या आ गया 4V1 प्लस V2/5। V प्लस का पोटेंशियल आ गया। अब हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। आउटपुट वोल्टेज एक बार इस V3 की वजह से आउटपुट कितना आएगा, V3 इन्वर्टिंग की तरह काम करेगा, और V प्लस की वजह से कितना आएगा। तो सॉल्व करते हैं। V आउटपुट इक्वल टू इन्वर्टिंग की तरफ जब काम करेगा तो -V3, फीडबैक रेजिस्टेंस 9 ओम अपॉन R1 की वैल्यू 1 ओम, प्लस इस V प्लस की वजह से कितना आएगा V प्लस 1 + 9/1। सॉल्व करोगे तो -9V3 प्लस 10V प्लस। V प्लस की वैल्यू पुट करो, इसको इधर सॉल्व करते हैं। V प्लस की V आउटपुट इक्वल टू -9, V आउटपुट इक्वल टू -9V2 प्लस 10। V प्लस की वैल्यू कितनी है, V प्लस की वैल्यू पुट करो 4V1 प्लस V2/5। ठीक है, तो ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ गया -9V2 प्लस 8V1 प्लस 2V2। तो अब इसको और सॉल्व करोगे -9V3 होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है -9V3 है, इसको करेक्ट कर लो -9V3 -9V3। तो अब इसको अरेंज कर लो 8V1 प्लस 2V2 -9V3। ठीक है, -9V3। तो अपना जो आउटपुट वोल्टेज निकल कर आएगा ये 8V1 प्लस 2V2 -9V3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। ठीक, मैंने 10 क्वेश्चन अभी तक करा दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं गेट के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द सर्किट शोन बिलो एज्यूम दैट द ओपम इज आइडियल। यहाँ पे एक ओपम है, ये सर्किट बनाया हुआ है और हमें आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है, सॉल्व करके बताना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ।
तो सबसे पहले मैं एक ओपम का सर्किट, इसी सर्किट को और फिर से बनाता हूँ इजी तरीके से, आसानी से समझ सकें। ये अपना आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये अपना आउटपुट वोल्टेज हो गया आर। यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पे, ये भी अपना आर है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये देखो, आप यदि इसको देखोगे तो ये अपना डेल्टा में कनेक्टेड है। कैसे में कनेक्टेड है? ये जो अपना तीन जो रेजिस्टेंस है वो डेल्टा में कनेक्टेड है। तो अब हम क्या करते हैं, यदि हम इसका इक्विवेलेंट स्टार हम इसका एक इक्विवेलेंट स्टार में जो रेजिस्टेंस आएगा हम वो फाइंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। यदि हम ऐसे करेंगे पहले, मतलब डेल्टा से इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, ये तीन रेजिस्टेंस है। अब आपको पता है कि जब हम यदि ये रेजिस्टेंस, ये इम्पीडेंस कन्वर्जन या रेजिस्टेंस कन्वर्जन करते हैं तो हम जब डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो अपना जो रेजिस्टेंस होता है यदि वो इक्वली रेजिस्टेंस है, डेल्टा में सारे जो ब्रांच हैं वो सारे ब्रांच पे यदि रेजिस्टेंस इक्वल है तो जब आप डेल्टा से स्टार में आते हो तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है बाई, तो कम होके तीन, मतलब इसका R/3 हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा। ठीक, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। तो इसका मैं एक और सिंप्लीफाइड सर्किट में बनाता हूँ। यहाँ पे ये अपना ओपेम है, माइनस प्लस भी आउटपुट है, यहाँ पे 2R है, ये ग्राउंडेड है, ये भी 2R है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज VS है। अब देखो, जब आप इसको कन्वर्ट करो, मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ, जब आप करोगे ना तो ये अपना R/3 हो जाएगा, ये भी R/3 आ जाएगा, ये भी रेजिस्टेंस की वैल्यू R/3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना रेजिस्टेंस R हो गया, इसकी वजह से ये जो रेजिस्टेंस हो गया R/3, ये रेजिस्टेंस R, ये ग्राउंडेड। ठीक, ये जो R है, एक R/3 भी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये अपना रेजिस्टेंस R/3, ये जो रेजिस्टेंस है R/3 और R। ये R/3। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि ये जो दो R जो थे डेल्टा में कनेक्टेड थे, जब आप इसका इक्विवेलेंट स्टार निकालोगे तो सारे ब्रांच पे R/3 रेजिस्टेंस हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाता है। ठीक, तो इस तरह का ये सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा। अब इस सिंप्लीफाइड सर्किट बनने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ का जो V+ का जो पोटेंशियल है आपको फाइंड करना है। V+ का जब पोटेंशियल फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, VS 2R/2R + 2R। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो VS/2 आएगा। ठीक है, VS/2 आ जाएगा, तो V+ का पोटेंशियल पता चल गया। अब देखो क्या होगा कि इसके अंदर तो कोई करंट जाएगा नहीं। ठीक, इसके अंदर, उस ओपम के अंदर करंट जाएगा नहीं, तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये यूज में होगा नहीं। अब देखो, ये जो R/3 और ये जो R है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक, ऐड हो जाएंगे। अब इसके बाद तो ये फीडबैक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हम आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। आउटपुट ये कैसे की तरह काम करेगा, नॉन इन्वर्टिंग की तरह, ओपम की तरह। तो नॉन इन्वर्टिंग ओपम वाला जो फार्मूला होता है हम वो यूज करेंगे। तो अपना यहाँ पे V+ की वैल्यू कितनी है, VS/2 1 + RF
फीडबैक रेजिस्टेंस R/3 प्लस R/3, इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, VS/2 1 प्लस इसको करोगे तो 4R/3 आएगा, 4R/3 अपॉन R/3। तो ये कट जाएगा, R/3 कट गया तो कितना आ गया, VS/2 इंटू 5 कितना आ गया, 2.5 VS। तो करेक्ट ऑप्शन सी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी गेट में क्वेश्चन आ चुका था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ओपेम शोन इन फिगर इज आइडियल, द इनपुट इम्पिडेंस भी IN इज गिवन बाई। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें इसका इनपुट इम्पिडेंस फाइंड करना है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये जो अपना जो फीडबैक है ये नेगेटिव फीडबैक है। तो इसका जो पोटेंशियल है इस पॉइंट का कितना हो गया, V-, और इस पॉइंट का पोटेंशियल V+। जो V+ है वही Vin के बराबर है, ठीक। तो आउटपुट वोल्टेज इसकी वजह से क्या हो जाएगा, V आउटपुट इक्वल टू Vin। ये नॉन इन्वर्टिंग की तरह काम करेगा तो Vin लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। फिर Vin लिखेंगे 1 प्लस R1/R2। ये हो गया V आउटपुट इसकी वजह से। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे ये जो V+ है इस पॉइंट पे हम KCL लगाएंगे। KCL एट पॉइंट V+ पे पॉइंट पे KCL लगाओगे तो क्या होगा, करंट हमारा V+ से इधर से फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि V+ का पोटेंशियल ज़्यादा है। जब V+ का पोटेंशियल ज़्यादा है तो करंट कितना हो जाएगा, IN इक्वल टू Vin - V आउटपुट/Z। ये अपना करंट निकल कर आ गया। अब हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन, और इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो अपना इनपुट इम्पिडेंस पता चल जाएगा। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो V आउटपुट है यहाँ पे इस जो V आउटपुट है यहाँ पे इस V आउटपुट की वैल्यू रखना है। तो V आउटपुट की वैल्यू रखेंगे तो Vin प्लस Vin R1/R2 अपॉन Z। तो ये Vin कट के 0 हो गया, ठीक है। तो अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, Vin R1/Z/R2, ठीक है। तो इनपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, Z इनपुट इक्वल टू Vin/IN इक्वल टू, ये जब ये जो I1 नीचे जाएगा इधर तो यह हो जाएगा Z/R2/R1, ठीक है। और एक चीज़ और कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा, -Z/R2/R1। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन इसमें से देख कर बताओ फ्रेंड, तो ऑप्शन बी है -Z/R2/R1, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपना ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी गेट में क्वेश्चन आ चुका है। गिवन दैट ओपेम इज इन फिगर इज आइडियल, द आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट इज। यहाँ पर तीन ओपेम की हेल्प से यहाँ पे सर्किट बनाया गया है और हमें आउटपुट वोल्टेज पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है V1 - V2, दूसरा है 2 ब्रैकेट में V1 - V2, तीसरा है V1 - V2 डिवाइडेड बाई 2 V1 + V2। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके कमेंट में बताओ कि ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ, और मैं भी अभी भी बता दे रहा हूँ इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही।